नमस्ते, बुक माई लर्निंग में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन एक अविश्वसनीय शक्ति है जिसमें हमारी वास्तविकता को आकार देने और हमारे व्यवहार को इस तरह से प्रभावित करने की क्षमता है कि हम इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। इस वीडियो में आप डॉक्टर जोसेफ मफी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की प्रमुख अवधारणाओं और शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। आप समझ पाएंगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कैसे करें। आप विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और ध्यान जैसी व्यवहारिक तकनीकें भी सीखेंगे जिनका उपयोग आप व्यक्तिगत विकास और विकास के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। अंत में, आप उन लोगों की कहानियों से प्रेरित होंगे जिन्होंने अपने मन की शक्ति का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया है। यहाँ एक कहानी है जो अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाती है, यानी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक बार जिम नाम का एक आदमी था जो हमेशा आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी से जूझता रहता था। अपनी कई प्रतिभाओं और क्षमताओं के बावजूद उन्होंने खुद को अपने सपनों का पीछा करने और जोखिम लेने से असमर्थ पाया। एक दिन जिम ने आत्मसंदेह की अपनी भावनाओं को संबोधित करने की उम्मीद में एक सम्मोहन चिकित्सक की मदद लेने का फैसला किया। हिप्नोथेरेपिस्ट ने जिम के साथ उसके अवचेतन मन तक पहुंचने और उसके विचारों और विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करने के लिए काम किया। सम्मोहन सत्रों के दौरान जिम ने स्वयं को अपने लक्ष्यों में सफल होने और अपने सपनों को प्राप्त करने की कल्पना की। उन्होंने अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में खुद को आत्मविश्वासी और सक्षम महसूस करने की कल्पना की। हिप्नोथेरेपिस्ट ने जिम को खुद को रोजाना दोहराने की पुष्टि भी दी, जैसे मैं आश्वस्त और सक्षम हूं और मुझे खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास है। समय के साथ जिम ने अपनी मानसिकता और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। उसने पाया कि वो अधिक जोखिम उठा रहा था और आत्मविश्वास की एक नई भावना के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा कर रहा था। वो अब अपने आत्मसंदेह से पीछे नहीं हटे और इसके बजाय अपने रास्ते में आने वाले अवसरों को गले लगा लिया। वास्तव में जिम के नए आत्मविश्वास ने उन्हें अपना खुद का सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसे उन्होंने पहले सोचा था कि यह बहुत जोखिम भरा और उनकी क्षमताओं से परे है। अवचेतन मन की शक्ति ने जिम के जीवन को अविश्वसनीय तरीके से बदल दिया था, जिससे वह अपने आत्मसंदेह को दूर कर सके और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सके। विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और सम्मोहन की शक्ति के माध्यम से उसने अपने अवचेतन मन को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए फिर से तार-तार कर दिया था। इस किताब में भी यही सिखाया गया है, जोसेफ मफी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये पुस्तक अवचेतन मन की शक्ति की पड़ताल करती है और यह बताती है कि सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पुस्तक का सारांश, अध्याय दर अध्याय। चैप्टर 1, आपके भीतर खजाना घर। इस अध्याय में मफी इस विचार का परिचय देता है कि अवचेतन मन एक खजाना घर है जिसका उपयोग सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। वो बताते हैं कि अवचेतन मन रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है और इसे सकारात्मक प्रतिज्ञान और दृश्य के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। चैप्टर 2, आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है। इस अध्याय में मफी बताते हैं कि कैसे चेतन और अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों को बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि कैसे अवचेतन मन को दोहराव और भावनाओं के माध्यम से प्रोग्राम किया जाता है और कैसे हम इस ज्ञान का उपयोग अपनी आदतों को बदलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। इस अध्याय में मफी समझाती है कि कैसे अवचेतन मन का उपयोग हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए किया जा सकता है। वो ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग खुद को ठीक करने, सफलता प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने के लिए किया है। चैप्टर 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। इस अध्याय में मफी मानसिक उपचार के इतिहास की पड़ताल करता है और प्राचीन संस्कृतियों में मन और शरीर को ठीक करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है। वह ध्यान, प्रार्थना और दृश्य जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के उदाहरण प्रदान करता है और शारीरिक और भावनात्मक बीमारियों को ठीक करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। चैप्टर 5, आधुनिक समय में मानसिक उपचार। इस अध्याय में मफी मानसिक उपचार की आधुनिक प्रथाओं की पड़ताल करता है, जैसे कि मनोचिकित्सा, सम्मोहन और प्रतिज्ञान। वो उन लोगों के उदाहरण भी देता है जिन्होंने इन तरीकों का इस्तेमाल खुद को ठीक करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया है। चैप्टर 6, मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीक। इस अध्याय में मफी सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक तकनीक प्रदान करता है।
वो समझाते हैं कि सफलता के लिए अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस, दृश्य और मानसिक कल्पना का उपयोग कैसे करें। चैप्टर 7 अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। इस अध्याय में मफी इस विचार की पड़ताल करता है कि अवचेतन मन हमेशा जीवन और विकास की ओर बढ़ रहा है। वो बताते हैं कि अवचेतन मन हमेशा अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, और हम इस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8 अपने इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त करें। इस अध्याय में मफी समझाते हैं कि जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। वो लक्ष्य निर्धारित करने, सफलता की कल्पना करने और बाधाओं पर काबू पाने के लिए व्यवहारिक सुझाव देता है। चैप्टर 9 धन के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। इस अध्याय में मफी बताते हैं कि धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें। वो ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया है, और समृद्धि चेतना विकसित करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करते हैं। चैप्टर 10 अमीर बनने का आपका अधिकार। इस अध्याय में मफी इस विचार की पड़ताल करता है कि हम सभी को अमीर और सफल होने का अधिकार है। वो बताते हैं कि धन और सफलता सीमित संसाधन नहीं है, और हम सभी अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 11 आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। इस अध्याय में मफी उन तरीकों की पड़ताल करता है जिनसे अवचेतन मन हमारे रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। वो हमारे संबंधों को सुधारने और वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको यह दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 12 आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। इस अध्याय में मफी उन तरीकों की पड़ताल करता है जिनसे अवचेतन मन हमारी खुशी को प्रभावित कर सकता है। वो जीवन में खुशी और पूर्णता प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। कुल मिलाकर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन की क्षमता को अनलॉक करने और सफलता, खुशी और समृद्धि प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने के लिए एक गाइड बुक है। व्यवहारिक तकनीकों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से मफी पाठकों को दिखाता है कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें और अपने मनचाहे जीवन का निर्माण करें। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने जाना कि अवचेतन मन ही सफलता और प्रसन्नता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। हमारे विचार और विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, और हम उन्हें बदलने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए सकारात्मक प्रतिज्ञान, दृश्य और मानसिक कल्पना प्रभावी उपकरण है। अवचेतन मन हमेशा विकास और अभिव्यक्ति की ओर बढ़ रहा है, और हम इस ज्ञान का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। धन, सफलता और खुशी सीमित संसाधन नहीं है, और हम सभी को उन्हें प्राप्त करने का अधिकार है। कुल मिलाकर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना चाहता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक विवरण में है। देखने के लिए धन्यवाद।